इन एग्जाम्पल 6-4 जिसमें कहा यह गया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स we need to determine all the zero force members of the Fink roof truss shown and assume all joints are pin connected. यानी ये तमाम joints जो है वो concurrent हैं, pin connected हैं, हम इनको assume करेंगे. हमें इसमें कोई further analysis नहीं करना. We only need to identify the zero force members of this roof truss. ठीक है? So सबसे पहले हम किस joint से अपनी इंस्पेक्शन को स्टार्ट करें और जीरो फोर्स मेंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सी से सर. सी पे कितने मेंबर्स लगे हुए हैं? 5 लगे मेंबर्स नजर आ रहे हैं. तो हमने तो जो कंडीशंस पढ़ी हैं वो या 2 मेंबर्स की हैं या 3 मेंबर्स की हैं. 5 की तो कोई कंडीशन नहीं है. पॉइंट ए ले सकते हैं सर. सर अभी हमने जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करना है ना, वो दूसरा तो नहीं करना ना. नहीं हमने सर फिर पॉइंट डी पे सर डी भी यूज कर सकते हैं सर. जी पे चले कोई एक इनमें से उठा लेते हैं. सपोज आपने पॉइंट डी कहा. अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं तो पॉइंट डी के ऊपर 3 मेंबर्स लगे हुए हैं. इनमें से 2 कोलिनियर हैं. तो जब हमने पढ़ा था कि 3 मेंबर्स लगे हों, 2 कोलिनियर हों, तो तीसरा मेंबर क्या होता है सर? जीरो फोर्स मेंबर. इट मींस कि मेरे पास जो DF है it is going to be a zero force member as per our discussion of the previous slide. यहाँ तक क्लियर है रेक को? What about point G? सर यहाँ पे 2 कोलिनियर हैं और 1 जीरो है सर. तो यहाँ पे FGC जीरो हो जाएगा. So it means कि ये क्या होगा? It is also going to be a zero force member, isn't it? Yes sir. So 2 members तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए जो जीरो फोर्स मेंबर है. One is DF, the other one is CG. Any other member जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकें जीरो फोर्स मेंबर के तौर पे? सर हम ए और ई तो नहीं ले सकते, हम सपोर्ट लगेंगे. हाँ, दोबारा रिपीट. जी, कोई और मेंबर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीरो फोर्स मेंबर? सर BH हो सकता है. देखें, BH के लिए आप पहले ये बताएं कि किस जॉइंट को कंसिडर करेंगे, B को या H को? सर B को. देखें, अगर B को करेंगे तो B पे तो एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है, isn't it? यस सर. तो वो कंडीशन क्या कहती है? दोनों सूरतों में जो हमने 2 जॉइंट या 3 जॉइंट की बात की थी, दोनों सूरतों में था कि कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन उस जॉइंट के ऊपर एक्ट ना करते हो. तो B से तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि B पे तो एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है 2 किलो न्यूटन का. ओके सर. Any other joint or any other link which can be identified as a zero force member? Sir FC. बिल्कुल ठीक है. So now if I am going to consider joint F, joint F पे देखें DF तो निकल गया, वो जीरो फोर्स मेंबर है. It means कि अब आपके पास 3 मेंबर्स joint F पे ज्वाइन हो रहे हैं. One is GF, the other one is FE, the third one is FC. GF और FE कोलिनियर हैं. It means कि आपके पास ये वाला जो मेंबर है which is FCF, it is also going to be a zero force member. Is this point clear to all of you? Sir. Yes. Yes sir. अब इन 3 के अलावा क्या मजीद कोई ऐसा मेंबर भी है जो कि जीरो फोर्स मेंबर हो? सर H हो सकता है ना? देखें H कैसे होगा? H पे 4 लिंक्स लग रहे हैं, तो 4 लिंक्स वाली कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. या 2 वाली है या 3 वाली है. ठीक है सर, ठीक है. वो ठीक है. It means that in this particular truss we have 3 zero force members, GC, DF and FC. It means कि जब मैं उनको हटा दूंगा तो आपकी बाकी ये जो ट्रस बची है ये पूरे के पूरा लोड जो है वो बियर कर रही है. और आप अगर अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इन मेंबर्स में फोर्सेस फाइंड करेंगे. यहाँ तो मैंने इक्वेशंस अप्लाई करके सेटिस्फाई किए हैं इन चीज़ों को. आप जब एक्चुअल प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन इक्वेशन को लिखने की. डायरेक्ट इंस्पेक्शन से आप लिख दें कि ये मेंबर्स जो है वो जीरो फेस्ट मेंबर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए. लेकिन इंस्पेक्शन से जब आप लिखें, ये तो मैथमेटिक्स के साथ इसको प्रूव भी किया जा रहा है, इंस्पेक्शन के साथ लिखें अगर आप,
तो काइंडली वो थोड़ा सा सही लिखें, 2-3 दफ़ा सोच लें कि क्या आप जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो गलत तो नहीं अप्लाई कर रहे जीरो फोर्स मेंबर्स के लिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल 6-4?